क्लास 9th का हिंदी आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, जिसमें खंड ग क्षितिज आपका पाठ्य पुस्तक है। क्षितिज भाग 1। उसमें गद्य खंड में पहला लेसन आपका है दो बैलों की कथा। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित दो बैलों की कथा है। इसमें आपको आपके पुस्तक में दिया हुआ है गद्यांश। पहला गद्यांश है पुस्तक में दिया हुआ। इसमें हम पढ़ करके आप लोगों को इसका भावार्थ भी बता देते हैं और इससे कुछ प्रश्न भी मिलेंगे, उसको आप लोगों को हल करने हैं। तो गद्यांश प्रथम में दिया है फर्स्ट में, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जानवर जो होता है उसमें एक गधा है, सबसे बुद्धिहीन जानवर माना जाता है। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ समझते हैं तो उसमें गधे का ही नाम प्रथम स्तर पर आता है। गधा सचमुच वास्तव में बेवकूफ़ है, या उसके सीधेपन को ले लीजिए या उसके निरापद सहिष्णुता ने यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। वास्तव में गधा जो है बेवकूफ़ और बुद्धिहीन तो है। गाय लोगों को सींग मारती है, लेकिन वही गाय जब बच्चा दे देती है तो अनायास ही वह सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, मालूम होगा, गधा और कुत्ता। लेकिन कभी कभी उस कुत्ते को भी क्रोध आ जाता है। जितना चाहो उस गरीब कुत्ते को पीट लो, उस बुद्धिहीन जानवर जो गधा है उसको पीट लो, लेकिन वह कभी भी वह किसी को परेशान नहीं करता। जैसे खराब सड़ी हुई घास उसके सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की भावना नहीं उत्पन्न होती है, न दिखाई देती है। कभी कभी बैसाख में तो गधा खुशमिजाज हो जाता है, लेकिन उसे अक्सर खुश होते हुए नहीं देखा जा सकता। उसके चेहरे पर ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं उस गधे के अंदर अवतरित है, इसमें दो राय नहीं। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलने का नाम नहीं है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं देखा नहीं जा सकता। कदाचित सीधापन संसार के लिए जो है वह उपयुक्त नहीं है। ज़्यादा सीधापन भी होना इस संसार के लिए बेकार है। देखिए ना, जो भारतवासी हैं वह अफ्रीका में उनकी कितनी दुर्दशा है। क्यों अमेरिका में उसे घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे वह विदेश में रह कर के शराब नहीं पीते, अपने रोजी रोटी के लिए चार पैसे कुछ समय के लिए बचा लेते हैं, जी तोड़कर मेहनत करते हैं। किसी से अगर लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है तब भी वह दो चार बातें सुन कर के चुप रह जाते हैं और उसके सामने बदनामी ही लास्ट में अंत में मिलती है। तो यह आपका गद्यांश
दो बैलों की कथा का पहला गद्यांश है। इसमें आप लोगों को हम प्रश्न दे रहे हैं, उस प्रश्न का उत्तर उस गद्यांश से छांट करके उत्तर लिखेंगे और एक अपनी एक फेयर कॉपी बना लीजिए, क्योंकि अब पहले लेसन से हम शुरू कर दिए हैं, उसमें कुछ लेसन कटे हुए हैं। उस लेसन को हम जो कटा हुआ लेसन है उसको हम आप लोगों को बता देंगे। ये पढ़ाया जा रहा है तो पहला लेसन का आप लोग अपनी कॉपी पर उस गद्यांश प्रथम का दो बैलों की कथा है, इसमें गद्य खंड है। गद्य खंड का आपका फर्स्ट लेसन है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। इसमें पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, इस गद्यांश को आप लोग पढ़ लेंगे बखूबी। आपके बुक में दिया हुआ है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। दूसरा है प्रश्न आपका, गधे की क्या विशेषता है। तीसरा है आदमी को बेवकूफ कहने के लिए गधा क्यों। देखिए ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से लिख डालिए। टीचर भी
फील्ड में भ्रमण कर रहे हैं। आप लोगों की कापियों का निरीक्षण करेंगे। उस कापी को आप लोग लिख डालिए, तैयार कर लीजिए और कापी भी वहीं पर चेक हो जाया करेगी। धन्यवाद।